कैसे हैं आप लोग। ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि ऑप्शन ग्रीक्स होता क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी मैं डिस्कस करूँगा सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है। ये कोर्स कम्प्लीटली फ्री रहेगा। आप मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करके और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये ऑप्शन ग्रीक्स होता क्या है। तो अभी तक हमने ये जाना है कि स्टॉक मार्केट में जो भी ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स है उनको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम लोग एक स्टॉक की बात करें तो उस स्टॉक को हम लोग बाई कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं। अगर वो जो स्टॉक है उसका प्राइस बढ़ता है तो वो जो स्टॉक है उसका वैल्यू बढ़ेगा। अगर वो स्टॉक है उसका प्राइस घटता है, कम होता है, तो वो जो स्टॉक है उसका वैल्यू गिरेगा। तो जैसे हम लोग स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं उसी तरह स्टॉक मार्केट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स भी अवेलेबल होते हैं। हम लोग उनको भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए निफ्टी 50 को लेता हूँ तो ये जो निफ्टी 50 है ये अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट रहेगा और इस इंस्ट्रूमेंट के लिए स्ट्राइक प्राइस रहेंगे और हर एक स्ट्राइक प्राइस में कॉल और पुट ऑप्शंस रहेंगे। हमारा जो भी व्यू है उसके हिसाब से ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बाई कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है इनका जो प्राइस है ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में हमने इन चीज़ों के बारे में जाना है। यहाँ पे एक फैक्टर जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के जो प्रीमियम है उनको अफेक्ट करता है वो है जो भी अंडरलायर इंस्ट्रूमेंट है उसका जो प्राइस मूवमेंट रहता है वो। अगर अंडरलायर इंस्ट्रूमेंट का जो प्राइस है वो बढ़ता है तो कुछ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस बढ़ेंगे, कुछ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस गिरेंगे। उसी तरह अगर वो प्राइस गिरता है तो कुछ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस बढ़ेंगे और गिरेंगे। तो यहाँ पे एक फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो है अंडरलेयर प्राइस मूवमेंट और दूसरी फैक्टर जो अफेक्ट करता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के प्रीमियम को वो है वो जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के लिए कितना टाइम बचा है वो टाइम वैल्यू। और तीसरा फैक्टर जो अफेक्ट करता है वो वॉलेटिलिटी। मार्केट में क्या वॉलेटिलिटी है, अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट में क्या वॉलेटिलिटी है, वो फैक्टर अफेक्ट करेगा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के प्रीमियम को। एक और फैक्टर अफेक्ट करता है वो है इंटरेस्ट रेट। आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट अनाउंस करता है वो भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के प्रीमियम्स को अफेक्ट करता है। यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट रेट है ये फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता है। इंडिया में ये 6 मंथ में या फिर 1 साल में एक बार या फिर 2 बार चेंज हो जाता है। तो उसकी वजह से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हम लोग ये जो इंटरेस्ट रेट है इसको एक सीरियस फैक्टर नहीं मानते, इसको हम लोग ज़्यादातर कंसिडर नहीं करते। बाकी जो फैक्टर्स है वो यहाँ पे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के प्रीमियम को मेजरली अफेक्ट करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे अंडरलेयर इंस्ट्रूमेंट की प्राइस मूवमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है वो है कि अगर अंडरलेयर एसेट में 1 पॉइंट का मूवमेंट आता है तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में कितने पॉइंट का मूवमेंट आएगा। और ये जो मेजरमेंट है इसको हम लोग डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा हमें ये बताता है कि अगर अंडरलेयर इंस्ट्रूमेंट 1 पॉइंट का मूवमेंट देता है तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में कितने पॉइंट का मूवमेंट आएगा। और यहाँ पे एक और बात यह है कि अगर अंडरलेयर एसेट में 1 पॉइंट का मूवमेंट आता है तो डेल्टा जो है उसमें कितना मूवमेंट आएगा। ये जो मेजरमेंट है इसको हम लोग गामा कहते हैं। तो डेल्टा हमें ये बताता है कि अगर अंडरलेयर एसेट 1 पॉइंट का मूवमेंट देता है तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के जो प्रीमियम है उसका जो प्राइस है उसमें कितना मूवमेंट आएगा। और गामा हमें ये बताता है कि अगर अंडरलेयर एसेट 1 पॉइंट का मूवमेंट देता है तो ये जो डेल्टा वैल्यू है ये कितना चेंज होगा, ये कितना मूव करेगा। यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में अपकमिंग वीडियोस में हम लोग डिटेल जानकारी देखेंगे। बस यहाँ पे आपको ये जानना है कि ये बस मेजरमेंट्स है जो हमें ये बताता है कि एक फैक्टर जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के प्रीमियम को अफेक्ट करता है उसका इफेक्ट कितना है। ठीक है। इसी तरह हमने ये भी देखा है कि एक और फैक्टर जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के प्रीमियम को अफेक्ट करता है वो है टाइम वैल्यू। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के लिए कितना टाइम बचा है। तो ये जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं इसको हम लोग थीटा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इतना टाइम एक्सपायर होता है तो ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है इसका प्रीमियम कितना मूव करेगा, वो जो मेजरमेंट है उसको हम लोग थीटा कहते हैं। उसी तरह हमने वॉलेटिलिटी की बात की जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे ये जो वॉलेटिलिटी के चेंज होने पर जो अफेक्ट होता है ऑप्शन प्रीमियम पे
उसे हम लोग जो मेज़र करते हैं उसको हम लोग वेगा कहते हैं। उसी तरह मैंने इंटरेस्ट रेट की भी बात की, उसका जो इफेक्ट होता है, जो हम लोग उसको मेज़र करते हैं उसको हम लोग रो कहते हैं, और इस रो को हम लोग उतना सीरियसली नहीं लेते। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो कैलकुलेशंस है वो है डेल्टा, गामा, थीटा और वेगा। और ये जो कैलकुलेशंस है इन सबको मिला के हम लोग ऑप्शन ग्रीक्स कहते हैं। तो ऑप्शन ग्रीक्स हमें ये बताता है कि एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के प्रीमियम को जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनका मेजरमेंट कितना है, उनका इफेक्ट कितना है। यहाँ पे बहुत सारे और भी कैलकुलेशंस है, बहुत सारे और भी ऑप्शन ग्रीक्स है। मेनली हम लोग डेल्टा, गामा, थीटा और वेगा इनको स्टडी करते हैं। तो अपकमिंग वीडियोस में हम लोग इनके बारे में जानेंगे। यहाँ पे हमें एक और बात याद रखना है, वो है कि यहाँ पे ये बस मेजरमेंट से ये मार्केट को नहीं मूव करते। मार्केट में जो मूव हो रहा है, प्राइस में मूवमेंट हो रहा है, उसको हम लोग यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास रूम का जो टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस है, तो डिवाइस में जो नंबर दिख रहा है उसकी वजह से टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ा है उसको वो डिवाइस हमें दिखा रहा है। ये डिफरेंस है, इसके बारे में हमें याद रखना है। तो ये रहा इस वीडियो में। अगले वीडियोस में हम लोग डेल्टा के बारे में डिटेल जानकारी देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ कहना है तो कमेंट कीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।